जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस। तो हमने जो अपना आर्टिकल इससे पहले डिस्कस किया था विच इज़ ऑल अबाउट द आर्शिमीदेस प्रिंसिपल। ठीक है, आर्शिमीदेस प्रिंसिपल को गाइस हमने डिस्कस कर लिया था बड़े अच्छे तरीके के साथ। इसकी कुछ हेडिंग्स थी जो कि मैंने आपको कहा था कि आप उसको बना लें, और कुछ हेडिंग्स जो है मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। आई विल शो यू सम हेडिंग्स। तो वो जो हेडिंग्स जो हैं आप बेटा आप वो यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, हेडिंग्स जो हैं वो आप ले लें जी यहाँ से। ठीक है, तो ये आपने वीडियो को पॉज करके कुछ हेडिंग्स जो है वो यहाँ से ले लेनी है। इंट्रोडक्शन की, अब थ्रस्ट फोर्स, स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर आपको नीचे आगे डेरिवेशन की हेडिंग दे देंगे। फिर वहाँ पे नीचे अब वो मैंने आपको बताया था अपर प्रेशर, लोअर प्रेशर। ठीक है, फिर अपर फोर्स, फिर लोअर फोर्स। ठीक है, यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, ये अपर प्रेशर की, ये लोअर प्रेशर, तो ये अपर फोर्स, ये लोअर फोर्स, और ये इस तरह करके हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा गाइस, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हमने इसकी ना कुछ एग्जाम्पल की तरफ आना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये आपकी बोर्ड की इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल में से एक है। 7.3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको ज़रा समझते हैं। देखें ज़रा क्या कहता है कि अ वुडन क्यूब ऑफ साइड 100 सेंटीमीटर। हमारे पास एक वुडन क्यूब है जिसकी साइड उसने कितनी बताई हुई है, 100 सेंटीमीटर। ईच हैज़ बीन डिप्ड कम्प्लीटली इन वाटर। ठीक है, और वो जो एक वुडन क्यूब है वो सारा का सारा पानी में उसने क्या किया, वो डिप किया, और उसने उस क्यूब की सिर्फ एक जगह की साइड बताई है 10 सेंटीमीटर। उसने तीनों की साइड नहीं बताई, उसने सिर्फ एक की साइड बताई है। क्या कहता है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, अप थ्रस्ट ऑफ द वाटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। लेंथ ऑफ अ साइड देखें, उसने कितनी दी हुई है, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड किया, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.1। अच्छा, अब ये चीज़ समझनी है गाइस, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, देखिए वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, लेंथ का क्यूब। आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेसिकली तीनों लेंथ ही होती हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल का क्यूब। ठीक है, आपके पास एल का क्यूब आ जाएगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और अगर तीनों लेंथ हैं तो क्या बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा, लेंथ का क्यूब। और ऊपर जो लेंथ की वैल्यू वो कितनी निकाली थी, 0.1, तो फिर 0.1 का हमने यहाँ पे क्या ले लेना है, क्यूब, जो कि हमारे पास आपका कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ और मीटर क्यूब वैसे का वैसे ही आ गया। आगे देखिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो बेटा आपको मैंने बताई हुई है, वो हमारे पास कितनी है, दैट विल बी इक्वल टू 1000 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये एक MCQs भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अब गाइस हमारे पास क्या है, अप थ्रस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अप थ्रस्ट ऑफ वाटर बेसिकली आप लोगों ने ऊपर डेरिवेशन की थी आर्शिमीदेस की, वो हमारे पास क्या, दैट विल बी इक्वल टू रो GV। ठीक है, रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू हमारे पास 1000 और जी की वैल्यू 10 होती है, और वी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसको जब कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बोर्ड न्यूमेरिकल 5 नंबर का आ जाता है, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब यहाँ पर ना हाइड्रोमीटर का पूछता है, व्हाट इज़ हाइड्रोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, तो उसको देखते हैं। हाइड्रोमीटर इज़ अ ग्लास ट्यूब विद अ स्केल। ये हमारे पास ग्लास ट्यूब है, जो कि आप देखेंगे इसका एक स्केल भी है, विद अ स्केल मार्क्ड ऑन स्टेम। ठीक है, और एंड हैवी वेट इन द बॉटम। ठीक है, जो आप वेट देख रहे होंगे ये हमारे पास इसके बॉटम में, यहाँ पे देखें हैवी वेट इन द बॉटम। ठीक है, इट इज़ पार्शली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। बस अब यहाँ तक कर लें, या बल्कि क्या कर लें, बल्कि क्या कहता है, डेंसिटी ऑलवेज टू बी मेजर्ड। जैसे आप डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, वन टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन अ बैटरी, जिसको हम एसिड मीटर बोलते हैं। ठीक है, या फिर सारे प्रिपेयर कर लें एसिड मीटर तक। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करना है, जो कि हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बेटा डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को जो हमने डिस्कस करना है, ज़रा उसको देखते हैं। यहाँ पर ना ज़रा डायग्राम देखें। ए डायग्राम वो है जिसमें अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को पानी में डिप नहीं किया, और बी डायग्राम वो है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को पानी में डिप किया, तो पानी का लिक्विड लेवल ऊपर की तरफ आ जाएगा। और जब लिक्विड लेवल ऊपर की तरफ आएगा तो आप यहाँ देखेंगे बर्तन में पानी जा रहा है।
ठीक है, क्योंकि उसका लिक्विड लेवल कहाँ आ चुका है, ऊपर आ चुका है। तो अब ज़रा हम इसको समझते हैं कि डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, देखिएगा। आर्शिमिदीज प्रिंसिपल इज आल्सो हेल्पफुल टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो आर्शिमिदीज प्रिंसिपल है, ये सॉरी एमसीक्यूज आ जाता है कि जो आर्शिमिदीज प्रिंसिपल है ये किस चीज़ को डिटरमाइन करता है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब हम आते हैं उसकी डेंसिटीज रेशो पे। नेक्स्ट लेट मूव करते हैं डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हमने ऑब्जेक्ट ए वाली डायग्राम में देखना है, जब हमने ऑब्जेक्ट को पानी में नहीं डाला तब उसकी डेंसिटी क्या है, कैपिटल डी। क्या हमारे पास, कैपिटल डी। अच्छा, और उसके बाद डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जब हमने ऑब्जेक्ट को पानी में नहीं डाला, ठीक है, तो पानी की डेंसिटी कितनी है हमारे पास, रो। ठीक है, सेकेंड वाला। उसके बाद वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से बेसिकली मुराद ये है, जब हम क्या करेंगे, हम उसको लीक ऑब्जेक्ट, बल्कि यहाँ पे ना आपको मैं समझाता हूँ ये चीज़, देखें W2 में मैं बताता हूँ। W1 हमारे पास क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का क्या है, वेट है, जब हमने उसको पानी में नहीं डाला। ठीक है, अभी हमने डेंसिटी ऊपर डिस्कस की, और W1 हमारे पास क्या है, वो वेट है जब हमने ऑब्जेक्ट को पानी में नहीं डाला। उसके बाद देखें हमारे पास क्या है, वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो कि हमारे पास क्या है, W1 माइनस W2। अच्छा देखें हमारे पास W2 क्या है, W2 हमारे पास वो वेट है जो कि हम ऑब्जेक्ट को पानी में डालेंगे, ये वो वेट है जो फिर उसका स्टोन का जो वेट रह जाएगा। और W1 कौन सा वेट है, जब हमने ऑब्जेक्ट को पानी में नहीं डाला। अब आप खुद ही देखें, जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो आप जब पानी में जाते हैं तो आपका वेट कम हो जाता है, आप अपने आप को हल्का फील करते हैं। ठीक है, तो जब आप पूल में गए हैं तो वो वाला जो कम वेट है वो W2 है, और जब आप पानी से बाहर आ गए तो वेट ज़्यादा हो गया, वो क्या है, W1 है। तो अगर आपने नेट वेट निकालना होता है तो आप ज़्यादा वाले वेट में से कम को क्या करते हो, माइनस करते हो। तो जो आप बाहर थे वो W1 था, और जब आप पानी के अंदर थे वो W2, तो आपने ज़्यादा में से कम वाले को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया, तो W1 माइनस W2 ये इस तरह है। उसके बाद W2 इज़ द वेट ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ये हमारे पास W2 वो वेट है जब सॉलिड किस में है, लिक्विड के अंदर। ये डायग्राम 2 है, डायग्राम D। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्शिमिदीज प्रिंसिपल, वो हमारे पास क्या है, W2 इज लेस देन इट्स एक्चुअल वेट W1। आपको पता है कि W2 जो है वो कम होगा, ज़्यादा कम होगा किसके मुकाबले में, W1 के मुकाबले में। अब यहाँ पर ना ये एक्सप्रेशन याद रखना है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा। वो हमारे पास क्या है, ऊपर आपने डेंसिटी रखनी है जो कि ऑब्जेक्ट की है, डिवाइडेड बाय वो डेंसिटी रखनी है जो कि किसकी है, लिक्विड की, इज इक्वल टू। अब आगे आपने क्या रखा, W1 क्या है, W1 इज़ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और W क्या है, W2 इज़ द नेट वेट। W क्या है, इज़ द नेट वेट। और अगर आप यहाँ से देखें, अगर आप यहाँ पर D निकालना चाहते हैं, D बेसिकली हमारे पास क्या है, D इज़ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे ये करना है, ये जो रो है, ये रो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास आएगा डेंसिटी विल बी इक्वल टू W1 ओवर W मल्टीप्लाई बाय रो। और आपको पता है कि W की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, W1 माइनस W2। तो इस W की वैल्यू हमने पुट कर दी जो कि हमारे पास क्या है, W2 माइनस W1। उसके बाद आगे वो कहता है, थस फाइंडिंग द वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर W1 and its weight in water W2 we can calculate the density of the solid। तो हम इस तरह क्या कर सकते हैं, डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है बेटा, एक इंपॉर्टेंट टर्म थी जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। अब इसकी आप लोगों ने ना एग्जाम्पल देखनी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड में आती है, तो उसको ज़रा देखें। हमारे पास वेट ऑफ द मेटल स्पून, हमारे पास एक मेटल स्पून है और एयर में जो उसका वेट है वो कितना है, 0.48 न्यूटन। और जब आप उसको पानी में डालेंगे तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 0.42 न्यूटन। तो आपने इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, बहुत आसान है। तो ये वेट ऑफ द स्पून, ये वेट ऑफ स्पून इन वाटर, और पानी की डेंसिटी आपको पता है 1000 होती है। तो आपने डेंसिटी ऑफ स्पून फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया है, दैट W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय रो। तो आपने सबकी वैल्यू पुट करनी है सिंपल, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद कैलकुलेटर पे आंसर लेके आएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 8000 किलोग्राम पर क्यूबिक
मीटर। तो बेटा ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आप लोगों ने ये करना होगा लाजमी, ठीक है गाइस। और यहाँ तक हमारा हम लोगों का आर्टिकल है, हम इसको एंड करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में मुलाकात होती है।